Hello, welcome to Funny Game Cricket's World Cup review. So, we are going to cover all India matches, and today was the first match, India versus Australia in Chepauk. And to discuss that, to review that, I have with me my special friend, Mr. Manish Tyagi. So, Manish, welcome to Funny Game Cricket World Cup Review 2023. थैंक यू सागर। और तुमने ना एक बात सही बोली कि टुडे वाज द फर्स्ट मैच, तो मतलब आज से वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया है। वो क्यों ऐसा क्यों बोल रहा है? इंग्लैंड न्यूजीलैंड पे स्टार्ट नहीं हुआ था क्या? नहीं, इंग्लैंड न्यूजीलैंड से लेके नेदरलैंड पाकिस्तान, नो वन गिव्स अ फक इन इंडिया एटलीस्ट, एंड यू कैन जस्ट टू स्टेडियम्स देख, खाली देखो पता चल जाएगा। Manish, actually the warm-up matches and league matches. I think warm-up matches में ज्यादा excitement था. अरे इससे पहले जो एकदम मीनिंगलेस ऑस्ट्रेलिया इंडिया की बायलैटरल हो रहा था उसमें ज्यादा क्राउड था मेरे ख्याल से। Seriously, यार. But this is the thing. Indian cricket fans like us, maybe not like us, because हम तो सारे मैचेस देखते हैं और हमें अगर अलाउ किया तो हम सारे मैचेस जाकर देखेंगे भी अरे स्टेडियम में. बाकी लोगों के पास जॉब्स होती है ना यार। अभी नहीं नहीं वैसे बात नहीं यार, हमारे पास भी जॉब है, लेकिन द प्रॉब्लम इज people don't like, see, that's the sad reality. Indian cricket fans are fans of Indian cricket team, not cricket. So that's the bitter pill we have to swallow. But anyway, वर्ल्ड कप शुरू हो गया है आज. ऑल राइट, आई गिव यू दैट. सो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, सच्ची बोलू तो बायलैटरल सीरीज के बाद, बायलैटरल सीरीज के हार के बाद, लास्ट हार के बाद मुझे ऐसा लगा था कि भाई ये तो मोमेंटम चेंज हो गया. नहीं तो वो वाला होता है ना जो हम वैसे करते कि हाँ मार ले मार ले मार ले, हाँ मार ले मार ले, मार रहा था यार टपली. तो मुझे लगा कि दिस इज दैट काइंड ऑफ थिंग कि हमें पहले मार लेंगे एंड जब मौका आएगा तब वर्ल्ड कप पे ये करेंगे. अब जब मैच शुरू हुआ तो मुझे थोड़ा सा भरोसा था कि कर लेंगे, लेकिन शुरुआत में मिच मार्श के विकेट के बाद थोड़ा भरोसा आया कि भाई अगर ये बंदा सच्ची बोलूं तो सहवाग की तरह है. इसके 25 बॉल में 40-45 रन मोमेंटम सेट कर देते. सो हाउ डिड यू परसीव द फर्स्ट वेरी स्टार्ट ऑफ इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया? अरे मैं ना उससे भी पहले थोड़ा आता हूँ कि यार ये अपना जो पिच रिपोर्ट देने वाले लोग आते हैं ना, इनका क्या सीन है। मेरे को कुछ समझ नहीं आता है पिच रिपोर्ट का। मैं तो वहां पे हूं नहीं, और अगर तुमको खाली जब चीजें होनी स्टार्ट होती है उसके बाद ही तुमको हमको बताना है कि ये पिच तो थोड़ी वो तो हम भी बता देंगे. वो नहीं, तुम क्या स्पेशल कर रहे हो उसमें। और मतलब जो प्लेइंग कंडीशंस हैं और उसका जो एनालिसिस वगैरह जो मैच से पहले होता है ना, और जो एकदम ये सारे सारे कमेंटेटर्स पलटी खाते हैं मैच होने के बाद, तो वो मेरे को उसका मेरे को कुछ आइडिया नहीं है कुछ। आई कांट रैप माय हेड अराउंड दैट। बट हाँ, ये देख, मिच मार्श है ऐसा बंदा जो उसने एक इनिंग खेली थी ना अभी बायलैटरल के अंदर भी, जिसमें ही जस्ट टुक द गेम अवे। तो या वैसे अगर इनिंग खेलता है तो फिर उसके बाद इट्स काइंड ऑफ लाइक देयर रोहित शर्मा काइंड ऑफ एन इनिंग, कि मतलब फिर वो अकेला वही खेल रहा है, एंड यू जस्ट डोंट हैव एनी चांस। एंड देयर करेक्ट. क्वाइट अनलकी, क्योंकि उनका एक और ऐसा प्लेयर जो मतलब सॉलिड इन फॉर्म था, ट्रेविस हेड, वो बेंच पे है। तो दे वेरी अनलकी व्हेन इट कम्स टू दैट। मतलब वो ऐसा ऐसा है कि मतलब जैसा हमारा बुमराह बेंच पे बैठा हुआ था, बेंच पे क्या पता नहीं वहाँ कौन सी एकेडमी है वो, वहां पे लेटा हुआ था वो तो वर्ल्ड कप के टाइम पे। बैंगलोर एचसी. हाँ। तो तो these were like they had these sort of unlucky things that sort of happened to them just before like this really important World Cup series. तो but बराबर. बुमराह और सिराज, दे वर बोथ वेरी स्पॉट ऑन। और मतलब एकदम बांध के रखा हुआ था, ज्यादा रन्स वगैरह जा नहीं रहे थे। एंड आई थिंक ऑस्ट्रेलियंस वर आल्सो लाइक, क्योंकि मैं समझ गया था कि वो ऑस्ट्रेलियंस जिस हिसाब से बैटिंग कर रहे हैं ना, दे आर लाइक के अभी जैसे हम साउथ अफ्रीका वाली जो यूज कर रहे थे अपनी टेक्निक, के हम स्टार्टिंग में आके विल जस्ट obliterate all the competition and all that.
उनको समझ में आ गया कि वो इस वाली विकेट पे नहीं चलेगा, कम से कम उन्होंने अच्छे से एसेस कर लिए कंडीशंस। बट एक टाइम के बाद जब वो आउट नहीं हो रहे थे ना, इट वाज गेटिंग अ बिट फ्रस्ट्रेटिंग कि You're talking about David Warner and Steve Smith's partnership. क्या है। Yeah, it was quite frustrating. हाँ, क्योंकि एवरी नाउ एंड देन बीट बीट होते थे थोड़ा, बट दे वर प्रीटी मच इन कंट्रोल। और उसके बाद डेविड वार्नर आउट हुआ था, चल कुलदीप यादव आया, उसने काम कर दिया। लेकिन भाई जो स्टीव स्मिथ की विकेट थी ना, दैट वाज एज एन इंडियन क्रिकेट टीम फैन, आई एम टेलिंग यू, सो फकिंग सैटिस्फाइंग। It was satisfying. हाँ, And मतलब also that one ball that didn't fetch any wicket or anything, एक कैरम बॉल जो अश्विन ने डाला था, even that was satisfying. हाँ हाँ, नहीं लेकिन मेरे लिए वो मतलब वो बॉल तो मैजिकल डिलीवरी था, वो सब था जो था। But wicket taking नहीं था. It was kind of like satisfying and I felt bad for the guy also, जो उसका बात का रिएक्शन था ना, यार मैं क्या करूं इस बॉल पे। क्या क्या है ये? Correct. क्योंकि वो बंदा अपना लेफ्ट हैंड से उधर ऐसा एंगल मार के इधर बॉल लेकर आ रहा है, ऑफ स्टंप एकदम प्रॉपर वहां पे। there's not much you can do, you can just, It was a beauty था, beauty. so that was like the highlight for me when it comes to like the Australian batting inning. एक लेकिन ना मुझे 100% मालूम है, डिस्कसिंग cricket with you for years now, and you have submitted big files of your concerns with me many a times, जिसमें से तेरा सबसे बड़ा फाइल जो मेरे कैबिनेट में जगह लेता है वो है अबाउट हाउ आर बॉटम फोर फील्ड. So did you see anything today? Do you want to say something? Do you want to talk about it? Because जैसे ही मैंने वो मोमेंट देखा, I was doing a live today, so I did a whole 8.5 hours or 8 hours of live. Oh, I nice. don't know why I chose ODI format to be live. I did. तो वो मोमेंट पे ना मैंने तेरा नाम लिया था. It's on record. Do you know what moment I'm talking about? पता नहीं, 2-3 मोमेंट थे। देयर वाज अ श्रेयस अय्यर का मिसफील्ड, बट वो तो तू, मेरे को नहीं लगता वो बोल रहा होगा। I'm not talking about that. I'm talking about एक जडेजा ने एक डाला था, मार्नस लबुस्काग्ने ने एक ऐसा ही रोल किया सिर्फ, एंड अश्विन ने 1 रन के बजाय 4 रन दे दिए. अच्छा, वो वाला बोल रहे थे, वो जो पीछे मेरे ख्याल से कहा शॉर्ट फाइन लेग पे. शॉर्ट फाइन लेग पे था और उसने हाँ. डाई बॉल के पीछे और बॉल के ऊपर से डाइव मारी थी अश्विन ने। नहीं, वो एक मोमेंट था। देख, मैं देखो नाम गिना रहा हूँ अपना, द पीपल आर फैसिनेटिंग इंडियन फील्डर्स टू लुक आउट फॉर, अश्विन और सिराज. सिराज का भी एक मोमेंट था, देखो पता है ना, सिराज का भी एक था. क्योंकि इट वाज लाइक उसने वो मोमेंट इतना अच्छा खेला है ना कि तेरे को पता भी नहीं कि इट वाज लाइक अ ड्रॉप कैच। Yeah, it was. He made it into a अरे just. नहीं, he just made him to, अरे नहीं, वो दूर खड़ा हुआ था यार। वो बोल रहा है मैं हिलूंगा ही नहीं अपनी जगह से। तो क्या, जब तक मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूं, मैं यहाँ पे बॉल दो मेरे को, उसके बाद मैं छोड़ूंगा, तब जाके तुम्हें ड्रॉप कैच मिलेगी। तब तक क्लोज कॉल. तो मैं वही बोल रहा था, हमारे फील्डर्स है, क्या बोलते हैं, OG gang of fielding is, the pack is led by Ashwin. Yes. Then there is Siraj in it. Then there is Bumrah. And last but not least, कुलदीप यादव. और कुलदीप यादव ने ना आज एक मतलब भाग के बहुत अच्छी बॉल पकड़ी थी, एंड ही रिस्ट्रिक्टेड देम टू 1, जहाँ पे मतलब डीप में। तो वो मैं देख रहा था कि ओ ये कैसे। मेरे साथ एक क्या मोमेंट हुआ मालूम है? We were discussing, Digambar and I on the live, we were discussing about Rohit Sharma's dismissal the other day. Where he got out very soon and he was looking like he would score a big daddy. ग्लेन मैक्सवेल के हाथ में बॉल आ गया था, अंपायर को एक कार्डियक अरेस्ट आ गया था. ओह अच्छा, हाँ वो, हाँ, तो वो हुआ. तो मैंने तब भी क्या बोला मालूम है दिगंबर को, कि इट वाज द फ्रीकिश रिफ्लेक्स ऑफ ग्लेन मैक्सवेल. Otherwise that was too quick, that ball was traveling. Okay. मैं बोला उसकी जगह अगर कुलदीप यादव होता ना,
तो रोहित शर्मा के 200 होते. नहीं And bro, उस उसकी hear me जगह out. उसकी जगह Immediately after that moment, he proved me right. एक स्ट्रेट ड्राइव मारा एंड वो लाल होकर. लेकिन आज उसने एक कॉटन बोल्ट किया ब्रो. हाँ ब्रो, और वो कॉटन बोल्ट के बाद ना उसका वो नॉन चलांट नहीं था वो. वो कैसा था. अरे कैसे हाथ में आ गई यार. नहीं लेकिन दैट वाज, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग दैट कॉटन बोल्ट, बिकॉज अगर वो कॉटन बोल्ट नहीं होता तो मुझे नहीं लगता डेविड वार्नर वाज गोइंग टू बी एनी अदर मिस्टेक, because he was flawless, he was attacking, he was rotating the strike as well, and Steve Smith was getting confidence looking at him. Steve Smith is that kind of batsman. Once he sees at the other end someone is scoring, he is like a chameleon. He adds on to that, latches on to that. तो वो हुआ. एंड फिर उसके बाद उस विकेट के बाद मार्नस आया एंड जडेजाज रिपर. फिर उसके बाद आई डोंट रिमेम्बर हाउ मार्नस गॉट आउट. caught behind. कॉट बिहाइंड, या, जिसका उसने फट से रिव्यू ले लिया था. खेलने की कोशिश कर रहा था एंड राइट, सो ही गॉट कॉट आउट. एंड मेरे हिसाब से द पिविटल विकेट, एंड आई थिंक यू वुड अग्री विथ मी, वाज ग्लेन मैक्सवेल्स विकेट. मैच was about to decide in that moment कि भाई if ग्लेन मैक्सवेल आउट हो गया तो ये इतने में सिमट जाएंगे. अगर ग्लेन मैक्सवेल 47 छोड़ 42nd छोड़ 40th ओवर तक भी खेलता है तो खत्म था. आई थिंक ही गॉट आउट अराउंड दैट टाइम ओनली. आई डोंट रिमेम्बर. अगर बट कहने का मतलब ये कि अगर वो फुल इनिंग खेलता तो ये मैच हाथ से जा भी सकता था. हाँ मतलब वो बहुत ज्यादा की विकेट थी, बट फिर भी मेरे लिए तो मतलब मोमेंट ऑफ द मैच तो वही था यार, वो जो जडेजा ने स्टीव स्मिथ को किया आउट किया, क्योंकि वो लाबुशाइन और स्टीव स्मिथ दे बोथ लाइक फीड ऑफ ईच अदर्स एनर्जी, sort of in the zone. They were knocking the ball around, taking singles and all, manipulating the field, and they look very well settled. और उन लोगों ने conditions को भी अच्छा assess कर लिया था, तो उनको पता था कि 250-260 तक भी जाएंगे तो भी अभी खाली नॉक कर करके 4-4 5-5 रन लेते रहेंगे पर ओवर, इट्स गुड इनफ. तो लेकिन वो जो जडेजा ने बॉल किया ना, इट वाज जस्ट अनप्लेएबल, और वहां से जो पूरा मोमेंट शिफ्ट हुआ है ना, मोमेंटम शिफ्ट हुआ है पूरा का पूरा, दैट वाज लाइक द की फॉर मी. हाँ लेकिन तू वो बोल रहा है क्योंकि मैक्सवेल इज दैट है ना, वो 45 बॉल पे 70 करके फटाफट से चला जाएगा, तो वैसे ही 260 हो गया उनका, फिर तो कुछ होगा नहीं फिर इंडिया से. बट हाँ करेक्ट, दैट वाज द पिवटल. या यू आर राइट. जडेज, मार्नस और स्टीव स्मिथ भी गेम को लेके जा सकते थे कहीं और. एंड फिर ग्लेन मैक्सवेल और खतरनाक हो जाता, बिकॉज ग्लेन मैक्सवेल वाज ट्राइंग टू स्टिच द टॉन गेम ओवर देयर, सो वो फंस गया उसमें. एंड वो बॉल वो नहीं समझ पाया उस बॉल के लाइन को, एंड गॉट क्लीन बोल्ड. फिर उसके बाद आई न्यू वन थिंग कि ये टेल वैग करेगा. मिशेल स्टार्क का एक बूमिंग सिक्स था, एक पैट कमिंस का छक्का था, एडम जैम्पा का एफर्टफुल कंट्रीब्यूशन. एडम जैम्पा आके ऐसा ब्लॉक करके और सिंगल विंगल निकाल रहा था भाई फुल ऑन. हाँ, तो मैं इसीलिए तो बोला ना एफर्टफुल, हम एफर्टलेस की बात करते हैं. एडम जैम्पा वाज दैट. बट एनीवे, मैच उन्होंने फिर भी अपने आखिरी ओवर तक लेकर गए. एक गलत टाइमिंग वाले शॉट की वजह से आउट हो गए. श्रेयस अय्यर ने एक बढ़िया कैच लेकर इनिंग को एंड कर दिया, 199 पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया. तो अब भाई हम तो सोच रहे थे कि नेट रन रेट का कैसे करे, हम इसको 34 में करें, 24 में करें, या शुड वी टेक इट एज अ T20 मैच एंड 22-23 तक उसको खत्म करने की कोशिश करें. लेकिन आई गेस आज कोई एक फुटबॉल मैच भी चल रहा था, so I was confused bro कि what was the score. देख, जो फुटबॉल मैच चल रहा था वो मैन सिटी वर्सेस आर्सेनल था, बट हु गिव्स अ फक व्हेन देयर इज अ क्रिकेट गेम गोइंग ऑन. अगर कोई मैच नहीं होता यहाँ पे, अरे मतलब ठीक है, आई लाइक फुटबॉल एंड ऑल, एंड आई नो बहुत सारे लोग आसपास फुटबॉल देखने वाले हैं, तो मेरे को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए.
But bro, even if a bilateral series is going on, na, I won't watch a football match. So, No, you did not understand what I meant. What I meant is the scoreboard was reading like a football score only. I was oh coming to yeah, that. once the match started, yeah. Yeah. Fresh ball with no dew, a hard ball. Okay. Okay. I'll give you the wicket and I'll give wicket to my fellow teammate, Mr. Cameron Green. उनको कैच भी देकर जाऊंगा और खत्म. तो मैं पहली बात तो मैं वहीं पर ये हो गया कि यार ठीक है. एंड हाँ, इमीडिएटली उसके बाद भाई अपने सर सर तो सर का क्या हो गया पता है, मैं तेरे को बताता हूँ. हाँ. अरे यार आई प्रिपेयर फॉर द लेफ्ट आर्म यार. अरे बट दैट वाज लाइक जैसा जडेजा ने स्टीव स्मिथ को आउट किया था वैसे से लेवल की बॉल थी वो भी. इतना शार्पली अंदर आ रही है एंड इट्स हिटिंग इन लाइन और साला एम्पायर ने आउट दे दिया, एम्पायर कॉल भी हो गई. तो मतलब देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट दोस काइंड ऑफ नॉट डिसमिस. मच यू कैन डू. हाँ, यू नहीं गॉट नहीं, दैट. वो तो मैं मजाक में बोल रहा था. बट या इट वाज एन अगे. अरे इनको अनप्लेएबल बॉल्स ही आते हैं तभी ये लोग आउट होते हैं. अदरवाइज ये लोग उल्टे भी है कि पूरा मतलब बॉलर्स को रेमटा डालेंगे पूरा. तो या यू आर राइट, इट वाज क्वाइट अनफॉर्चुनेट दैट अंपायर ने भी आउट दे दिया. तो वो ठीक है, मतलब वो लग रहा था आउट. तो मतलब इट कुड हैव गॉन ईदर वे. बट देख ना, ईशान किशन का पता है कैसा हुआ है. ईशान किशन बोल रहा है कि तुमने साला मेरे को पहले बोला कि मैं मिडिल ऑर्डर में खेलने वाला हूँ, अब opening करवा रहे हो. यू जस्ट मेक अप योर माइंड. अभी मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो आई जस्ट डोंट गिव अ फक. मेरे को नहीं, मैं बैट घुमा के जा रहा हूँ बस. एंड देन कैप्टन साहब आउट होने के बाद श्रेयस अय्यर केम श्रेयस अय्यर एंड अय्यर का पता है क्या सीन था. श्रेयस अय्यर आया और उसने बोला कि मैं प्रेशर नहीं लूंगा. I am going to give it back to the opposition and I'm going हाँ to take the game away from them. हाँ. I don't give a fuck if the ball is swinging. मेरे को देखना ही, मैं हवा में खेलूंगा, फील्डर के ऊपर से मारूंगा, मैं कुछ भी करूंगा. I am not going to be cautious. In fact, I'm going to throw caution to the wind. तो भाई 2 रन पे 3 विकेट खाके बैठे. जो मैच इंटरेस्टिंग नहीं होने वाला था. अरे मैं ना देख, मैं तेरे को एक सीधी सी बात, मैं इंडियन टीम से क्या मांगता हूँ मैं. वो कौन था वो लगान फिल्म में जैसा देवा सिंह सोढी आता है ना और बोलता है कि जे मैं बॉल फेंकूं तो तिल्लियां उड़ा दूं और जब मैं बॉल खेलूं तो गेंद की धज्जियां उड़ा दूं, समथिंग टू द इफेक्ट ऑफ दैट. हाँ दिस इज ऑल आई वांट फ्रॉम माय इंडियन टीम. कि जब तुम बॉलिंग कर रहे हो तो ऑपोजिशन को डोमिनेट करो, मैजिकल डिलीवरीज करो, उनको दबा डालो. फिर जब बैटिंग पे आ रहे हो तो तुम उनकी, आई डोंट गिव अ फक अबाउट द पिच एंड ऑल दैट. छक्के मारो उनको, बॉलर्स के मुंह पे बॉल मारो अपने बैट से. दैट इज ऑल आई वांट. इज इट लाइक, एम आई बीइंग लाइक, एम आई नहीं नहीं, ये तो सभी हर एक इंडियन फैन का वही भाई प्रॉब्लम क्या होती है ना, प्रॉब्लम ये होती है कि तुम साला 3 विकेट दे रहे हो, 2 पे 0-0-0. इस टाइप के स्टेटिस्टिक्स जो कभी देखे नहीं होते, इस टाइप का पेन जो कभी फील नहीं. तुम हर टूर्नामेंट में नए नए तरीके ढूंढते हो पेन लेने का. आई कांट हैंडल इट मैन. पहले 2 ओवर ना मैं ऐसा डेड बॉडी की तरह, वो कौन, मुन्ना भाई एमबीबीएस में वो बैठा होता है ना ऐसा, आनंद भाई. आनंद भाई की तरह. सब्जेक्ट कांट फील एनीथिंग. अरे नहीं, वो तो है. देख मतलब ओडीआई में तो आनंद भाई की तरह ही रहता है भाई. जब देयर इज थ्रिल हैपनिंग, मिडिल ओवर. ओडीआई इज आनंद भाई. लेकिन हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि विकेट तो जा भी सकता है, कोई ऐसा ये नहीं है. बॉल नया बॉल है, बॉल हरकत करेगा. एंड वो लोग भी जीतने के लिए आए हैं भाई. दे विल आल्सो ट्राई टू ट्रैप यू. वो होगा. इट्स जस्ट दैट कि दैट स्केयर वाज टू बिग फॉर अस कि पहली ओपनिंग मैच 120 पे ऑल आउट. ये सब दर्द अभी नहीं चाहिए हमको. अरे मतलब कुछ बोल नहीं रहा हूं मैं आगे का. हमको अभी नहीं चाहिए. हाँ, आगे हम स्टेट अभी पता नहीं क्या होने वाला है इस टूर्नामेंट में, क्या नहीं होने वाला. लेकिन मैं देखो वैसे बोलता हूँ, मैं देखो एक सिनेरियो देता हूँ. चल ठीक है, अभी हाफ टाइम है
और उस टाइम पे मैं देखो ये बोलूं कि इंडिया के 5 ओवर में 20 रन होने वाले हैं और 2 आउट होने वाले हैं, तो देखा शिट यार, मेरे को इसी चीज का डर था। इन्होंने ना पूरा मोमेंटम शिफ्ट कर दिया, अभी उनको अपर हैंड दे दिया। तुम 5 ओवर में 20 रन कर लेते कम से कम, लेकिन 0 विकेट रहते, 5 ओवर में 15 रन कर लेते, 0 विकेट रहते। मैं ये, मेरी विशफुल थिंकिंग है कि तुमने 5 ओवर में 40 रन कर दिए हैं और 0 विकेट है, लेकिन कम से हाँ कम गिव मी लाइक समथिंग। लेकिन ये मेरे को क्या दे रहे हैं, 2 रन पे 3 विकेट। वो भी ऊपर मैं बोल रहा था, इन्होंने एक बोरिंग मैच को इंटरेस्टिंग बना दिया। ऊपर के 3 लोग 0 पे आउट। भाई वर्ल्ड कप में इंडिया की टीम में पहली बार ही हुआ है 0-0-0, और जिसमें से एक रोहित को एक ब्यूटीफुल डिलीवरी मिली, बाकी तो दोनों के दोनों लूज शॉट पे आउट हुए हैं। और रोहित ने बोला भी, हम्म। some of the short selection, mine was all right, kind of that, but ठीक है, anyway, jokes apart, then sorry, one light note, and then ये कि विराट कोहली ने बोला, दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम, अभी तुम लोग खेले नहीं हो, कुछ रन्स बनाने हैं जो मुझे पता है कितने बनाने हैं, अब मैं बनाऊंगा। ये ना, ये मुझे नहीं अच्छा लगता कि ना रोहित 2 6 मार के, हाँ, ईशान 4 4 मार के, श्रेयस 20 रन बना के, एंड फिर तुम मुझे दे रहे हो। मुझे तुम बोलो कि हम नहीं करेंगे, तू अकेला जीता। मैं अकेला जिताऊंगा। So we know how Virat, on a serious note, we know how Virat thrives हम्म। when there is no one out there. And ये आज नहीं, पहली बार नहीं, हमने तो कितने सालों से देखा है, हम जवान थे जब उसने ये करना शुरू किया था। हाँ, So a fantastic start by KL Rahul and Virat Kohli's partnership, knocking the ball around. Not that they were overcautious any time. They were looking quite confident हाँ, facing the ball. They gave us a gift by bringing in Glenn Maxwell a bit early so that they can knock around the ball even further. And good start. When Virat Kohli and KL Rahul crossed their individual 20 runs, I was then kind of confident that now they are in their element. Now if they make a grave mistake or if there is a ripper, तो कुछ आउट हो गए तो हो गए भाई, या बैड लक। हम्म। लेकिन मुझे पता था कि नाउ सेफ जोन में है, सो आई वांटेड देम टू क्रॉस 50 मेन टीम स्कोर। दे क्रॉस दैट, एंड देन व्हेन दे क्रॉस 100, तो मैं बोला अब 100 क्रॉस कर लिया ना, तो फिर हार्दिक पांड्या, जडेजा विल गेट आउट, अश्विन वगैरह ये थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करके ये लोग बाकी के 80-90 रन कर लेंगे। दैट्स जोक अगेन, बट a very good partnership in the middle order. Great news for us that हाँ, ऐसा हुआ तो हम संभाल सकते हैं, रीढ़ की हड्डी मजबूत है, we can manage this workload. So great partnership. Any words about that partnership quickly? I would like to know your views. पार्टनरशिप के बारे में बोलता हूँ मैं पहले, लेकिन यहाँ पे 2-3 चीजें और हैं, क्योंकि तू ना, तेरे को पता नहीं चलता है, तू गेम रीड नहीं करता है ठीक से। हाँ, ये जो आज हुआ है ना, इसकी प्लानिंग बहुत पहले से चालू हो गई थी। इसकी okay, प्लानिंग चालू हो गई थी बायलैटरल ऑस्ट्रेलिया इंडिया सीरीज के लास्ट मैच में, जो इंडिया right. हारा था, जिसमें मैक्सवेल ने कितनी 4 या पता नहीं 8 पता नहीं कितनी विकेट ली थी। तो इंडिया ने जानबूझ के मैक्सवेल को वो विकेट्स दी थी, सो दैट सो दैट ऑस्ट्रेलियंस फील कॉन्फिडेंट कि हाँ ठीक है यार, अगर अपने पास 3 स्पिनर नहीं है ना, तो खाली ये 2 जैम्पा और मैक्सवेल भी कर रहा है यहाँ पे, अच्छा बॉल इसका टर्न कर रहा है, तो ये संभाल लेगा। तो दैट वाज अ होल डायबॉलिकल मास्टर प्लान जो उन्होंने वहां पे एग्जीक्यूट Correct, किया था। correct. तो वो चीज, दूसरी चीज जो उन्होंने करी थी ना, उन्होंने मिच मार्श और ये कीपर कैरी को अपने साथ मिला लिया। कि एक तो जब तुम बैटिंग में आओगे तब तुम कुछ करना मत, हाँ, हाँ, ऊपर से अगर कहीं गलती से कोई फील्ड में कोई तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी आती है, तो देन यू बोथ हैव टू सैबोटाज। oh god, yes, it's a very important point, yes. तो कैरी उधर से भागता हुआ आ रहा है कि मैं लूंगा, एकदम एंड मोमेंट पे उसने वहां से हटा, मिच मार्श बोल रहा है क्या कर रहा है यार तू,
or like a utmost chaotic kind of a moment, and that I think that was the moment where like it just got away from them. Otherwise उस टाइम पे विराट कोहली जाता ना और हार्दिक पांड्या अपने वो जो 2 ओवर करने के बाद बैटिंग करने के लिए आता अपनी टूटी हुई उंगली लेके, तो मेरे को पता नहीं क्या होने वाला था क्या नहीं। तो that was the moment Australia could have won. मतलब एटलीस्ट वो लोग अपने आप को उस पोजीशन पे लाते हाँ कि भाई अब हम दबा सकते हैं, प्रेशर डाल सकते हैं. अनदर थिंग, नहीं लेकिन बट एज फार एज द पार्टनरशिप इज कंसर्न, या विराट का तो ये देख देख के आदत हो गया अपने को, और विराट ने एक चांस दिया, बट मतलब केएल राहुल ने ना जो इनिंग खेली है, क्योंकि विराट कोहली वाज हैविंग अ हार्ड टाइम इनिशियली, इट वाज या इनिशियली ही वाज हैविंग अ हार्ड टाइम, राइट. जैसा पाकिस्तान वाला मैच था ना, काफी उसी टाइप का टेम्पलेट था कि स्टार्ट पार्टनरशिप की स्टार्टिंग में केएल राहुल टुक द लीड, उसने एक हेजलवुड को कवर ड्राइव पे चौका भी मारा ना, वाज लाइक वेरी वेरी वेल टाइम्ड शॉट, मतलब उस टाइम पे डिफिकल्ट टाइम पे, राइट. केएल राहुल ने एक भी चांस नहीं दिया है, मतलब विराट कोहली का एक चांस गया तब जाके उसके 85 हुए हैं, उसने ऑलमोस्ट सेंचुरी मारी है, बट मेरे को याद, और मेरे को पता है तो केएल राहुल का कितना बड़ा फैन है, तो देखो बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी ये सब चीज जो मैं बोल रहा हूँ राहुल के बारे में सुनने के लिए, बिल्कुल भी नहीं. लेकिन भाई जो इस टाइम पे सुनील शेट्टी ने बैठ के एंजॉय करी होगी केएल राहुल एंड सुनील शेट्टी ने ये भी किया होगा इमीडिएटली, थोड़ा भी टाइम है. आई नो, आई सॉ योर प्रेजेंटेशन, इट्स ओवर. नो, लिसन, यू वांट टू डिस्कस द गेम प्लान. मतलब वो बैठ के टीवी के सामने जितना प्यार से केएल राहुल को देख रहा होगा ना, आथ्या शेट्टी को जेलसी हो रही होगी तो मतलब एकदम फ्लॉलेस इनिंग खेली उस बंदे ने. फ्लॉलेस इनिंग. और टू मी लाइक जैम्पा वाज द की, क्योंकि ऑलरेडी एक ही स्पिनर के साथ खेल रहे हैं, बट जैम्पा वाज मिसिंग इन द स्क्वाड, जैम्पा डिड नॉट शो अप, एंड आई थिंक जैम्पा नहीं हुआ विद हाउ केएल राहुल प्लेड हिम इन द वेरी फर्स्ट ओवर, दो उसने एकदम बैकफुट पे लेट कट पे चौका मारा, और उसके बाद लास्ट बॉल उसने फुल टॉस करी, फुल टॉस पे चौका हुआ, उस टाइम पे 12 रन, मतलब एक ओवर में 3-3 रन आ रहे थे ना, तो ऐसा लगा था चल इस ओवर के 3 आ गए, इस ओवर के 2 आ गए, ठीक है ऐसा, उस टाइम पे 13 रन, और उसके बाद ना Zampa just did not look comfortable. Either he was like too full or he was like too short. बट जो एकदम वैसी वाली जो लेंथ होती है ना कि नीदर फॉरवर्ड नॉर बैक, वैसा वाला उसका निकला नहीं बिल्कुल भी, एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम अगर मतलब बॉल पुरानी हो गई है, अब पेसर्स वोंट बी एबल टू मेक दैट मच ऑफ एन इम्पैक्ट, एंड योर लीड स्पिनर इज नॉट शोइंग अप, तो एट दैट पॉइंट इन टाइम मेरे को लग गया था कि अभी एंड द ड्यू डिडंट हेल्प. So yes, sorry. ये ड्यू का बहुत प्रॉब्लम होने वाला है यार, मतलब seriously. But that is for another day. All in all, great batting effort, robust middle order coming to the rescue, and I was heartbroken. I was so looking for a Virat Kohli century. He deserved it. It was there. It was that this century was a sitting duck century. He deserved a century. आउट हो गया और मैं बोला यार मेरे को ऑलमोस्ट ना ऐसा ना, आई वॉज लाइक सीरियसली मेरे सिंक हो गया मैं कि यार मेरे को मालूम है टीम जीत रही है, अब नहीं हारने वाली यहां से, बट फीलिंग हारने वाली आ रही है आफ्टर विराट कोहली गॉट आउट, दैट आई वांटेड दैट सेंचुरी सो बैडली. एनीवे दैट हैपेंड. देन हार्दिक पांड्या केम इन, he hit 1-6 and he just ruined all the calculations that KL Rahul was making in his mind. It was Verma all over again. Yeah. And then मैं इसकी सेंचुरी नहीं होने दूंगा. And then उसके बाद जब वो कैलकुलेशन आया that 91 पे बैठा है, all he needs to do, 91 पे बैठा है 5 रन जीतने को है, all he needs to do is hit a boundary, स्कोर लेवल हो गया, तेरे खुद के 95 रन हो गए, और अब you have the hitting ability, you can time the ball, and you know that you will tonk Josh Hazelwood, and Hazelwood शायद तुझे दे भी देता
कि कर ले भाई, क्या है ये बॉल, किसको याद रहने वाला है, कौन मुझे इस बॉल के लिए पनिश करने वाला है. लेकिन he timed it so well that I have never seen a batsman feeling bad about his own timing and his own six and the victory of the team. I'm not saying that he's selfish or anything, just that I wanted that century. और जब उसने देखा कि अरे ये क्या हो गया भाई, गया है तो चक्का, मैच खत्म. रवि Raise शास्त्री the bat, 97 got stranded यार, क्या है. And I blame किसको पता है? Not Hardik Pandya, I take it back. I blame Australia. जरा 13-14 रन ज्यादा कर लेते भाइयों. नहीं, वो तो रवि शास्त्री वहाँ बैठे बैठे कमेंट्री कर रहा था कि, और एग्जैक्टली वही बोल रहा था कि एक चिप ओवर मिड ऑफ फॉर अ 4 एंड देन गो फॉर अ बिग हिट. हाँ. देखो, इससे ना ये पता चलता है कि हम इंडियन लोग कितने ऑब्सेस्ड है पर्सनल रिकॉर्ड से. लाइक वी आर जस्ट सो ऑब्सेस्ड. Yeah. That's we are. See, but if you're winning, see the modern team जो है हमारी, they don't really think about these things. कितने सारे हमारे players सेंचुरी नहीं किए, स्ट्रैंड हो गए, एंड दे हैवंट इवन बैटेड एन आई कि फक इट, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता. बट यहाँ बन रहा था, यहाँ बन रहा था, तो वो उसका थोड़ा मलाल है. बट ऑल इन ऑल इट्स अ गुड डे इफ इंडिया विंस. सो फर्स्ट मैच, first victory, top of the table. The next match is with Afghanistan. So I think it's on Wednesday or Thursday. I think it's on Wednesday. Yes. So our next preview, our next review would be of India Pakistan post match. So do wait for that episode to come out. And Manish, thank you for joining on this series of review matches of World Cup 2023. So it was great talking to you, and see you again. All right. India versus Afghanistan. India Afghanistan match के बाद मिलते हैं.